हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड का फोर्थ काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको पता होगा कि 10 तारीख लास्ट डेट है। आपको ट्राई करना है कि आप 9 तारीख तक जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले। अब देखिए, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कराए हैं, हमारा आईडी एक्टिव था तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। तो देखिए, फोर्थ काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए सारे स्टूडेंट को आपको सभी को रजिस्ट्रेशन कराना ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम शेड्यूल को देखें तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका 10 तारीख लास्ट डेट है। साथ ही आपका 12 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि इसमें आपका 3 मेरिट लिस्ट इस बार जारी होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में आपके 2 मेरिट लिस्ट जारी होते थे, बट यहाँ पे आपके 3 मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमें बताइए कि किस तरीके से हमें कॉलेज को सिलेक्ट करना है। हमें समझ नहीं आ रहा कि एक कॉलेज हमें किस तरीके से देखकर सिलेक्ट करना है। तो इस पर मैं अभी डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ। साथ ही हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में अभी वैकेंट सीट बचे हुए हैं। तो देखिए, ये है आपका वैकेंट पीडीएफ। आपको इसे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। किस तरीके से डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड इसमें देख लेना है कि किस किस कॉलेज में ज़्यादा अभी वैकेंट सीट बचे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कुछ कॉलेज जहाँ पर ज़्यादा वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसके बाद आप एक एक करके सारे कॉलेज को चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है जांजगीर चांपा का शिव शक्ति कॉलेज, जिसमें आपके अभी 57 सीट बचे हुए हैं। साथ में देखिए, मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आपको वैकेंट सीट केवल देखकर आपको कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है जांजगीर का शिव शक्ति कॉलेज। इसमें आपकी 57 सीट, अभी काफ़ी अच्छी सीट बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए, जांजगीर चांपा का जगरानी देवी कॉलेज, इसमें भी आपके 35 सीट अभी बचे हुए हैं। बिलासपुर का जेईएस कॉलेज, इसमें आपके 29 सीट अभी बचे हुए हैं। जांजगीर चांपा का जगरानी देवी कॉलेज, इसमें आपके 24 सीट अभी बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए, मुंगेली का सोनकर कॉलेज, इसमें 18 सीट बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए, दुर्ग का कांति दर्शन कॉलेज, इसमें भी 18 सीट अभी बचे हुए हैं। रायपुर का ग्रेसियस कॉलेज, इसमें आपके 18 सीट हैं। फिर राजनांदगांव का कांति कॉलेज, इसमें 17 सीट आपके बचे हुए हैं। बिलासपुर का संदीपनी एकेडमी, इसमें 13 सीट है। फिर बाद देखिए, दुर्ग का संदीपनी एकेडमी, इसमें आपके 13 सीट अभी बचे हुए हैं। फिर दुर्ग का अपोलो कॉलेज, इसमें भी 13 सीट है। फिर देखिए, रायपुर का श्री रावतपुरा कॉलेज, इसमें आपके 11 सीट है। फिर जांजगीर चांपा का पीटी हरिशंकर कॉलेज, इसमें भी आपके 10 सीट हैं। फिर है रायपुर का कृति कॉलेज, इसमें भी 10 सीट है। बाकी देखिए, 10 से कम कम सीट इधर बाकी के कॉलेज में बचे हुए हैं। अब देखिए, आपको इसमें से ये डिसाइड करना है कि आपको किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बता सकती कि आपको किस कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए, बट किस तरीके से आपको देखकर कॉलेज सिलेक्ट करना है ये मैं आगे बताने वाली हूँ। बट यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू टेक एडमिशन। मैं आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज नहीं बता सकती कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। देखिए, आपको किस तरीके से चेक करना है। जैसे देखिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट है, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो देखिए, आपको किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको कॉलेज को देखना है कि कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने शिव शक्ति कॉलेज को प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने वहाँ पे देखा कि वैकेंट सीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। बट आपको केवल वैकेंट सीट ही नहीं देखना है, आपको ये भी साथ में देखना है। जैसे मान लीजिए इस कॉलेज में आपका 57 सीट अभी वैकेंट है और आप एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो 57 सीट में से एससी का ओनली 6 सीट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी कॉलेज में आपका 18 सीट है, आपने देखा कि वहाँ पे तो 18 सीट अभी वैकेंट है, इस कॉलेज को आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे देखिए, केवल एक सीट एससी कैटेगरी के लिए है। 18 में से एक सीट एससी कैटेगरी का है। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि कितने वैकेंट सीट है, साथ ही आपकी उस कैटेगरी में कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं, ये देखकर आपको एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अब अगर हम बात करें कि कॉलेज की, तो देखिए, ज़्यादा वैकेंट सीट अभी नहीं बचे हुए हैं। 1 2 कहीं पे ज़्यादा सीट है और कहीं पे अभी कम सीट है, बट कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी कम सीट अभी बच गया है। तो इसमें से ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। साथ ही आपको कैटेगरी ज़रूर देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट साथ में ये भी कर रहे हैं कि जैसे देखिए कि बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया एंड वहाँ पे मान लीजिए अगर एक भी आपके कैटेगरी के लिए सीट नहीं है और दूसरी कैटेगरी के लिए अगर सीट है तो वहाँ पे तो आपको वैसे भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो आपको अपनी कैटेगरी भी चेक करनी है कि आपकी कैटेगरी के लिए वहाँ पे वैकेंट सीट है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है।
10 तारीख रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट डेट है, तो आपको ट्राई करना है कि 10 तारीख से पहले यानी 9 तारीख तक आप सभी कॉलेज को सिलेक्ट कर लें। एक ही कॉलेज को इस बार आपको केवल सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा अगर आप कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपका फाइनल सबमिशन नहीं होगा। इसलिए आपको एक ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है और 10 तारीख लास्ट डेट है, तो इससे पहले आपको ट्राई करना है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।